นั่งตรงนั้นก่อนนั่งตรงนั้นก่อนได้ไหม सुबह 9 बजे मैं अपनी कार में बुल्ढाना से अजंता गुफाओं के लिए रवाना हुआ। रास्ते में ठंडी हवा और हरियाली का नज़ारा सफ़र को और खूबसूरत बना रहा था। रास्ते में मैंने कई रसवंती गन्ने के रस की दुकानें देखीं, जहां ताज़ा गन्ने का रस निकल रहा था। यह देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन सोचा कि इसे वापसी में पीऊंगा। गुफाओं तक पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने कार पार्किंग और अमेनिटीज़ का टिकट लिया, जिसकी कीमत 80 रुपये थी। टिकट लेना होता है यहाँ पे पार्किंग के लिए, साथ में ये लोग एक गाइड भी देते हैं। कुछ लोग आपको अपनी दुकानें दिखाने आएंगे और कहेंगे कि वापसी में आपको यहीं से खरीदारी करनी होगी। यहाँ कई लोग अजंता केव्स की किताबें 100 से 120 रुपये में बेचने की कोशिश कर रहे थे। वे कह रहे थे, गाइड मत लीजिए, ये किताब लीजिए, इसमें पूरी जानकारी है। गाड़ी पार्क करने के बाद मैं बड़े से पार्किंग एरिया से निकलकर गुफाओं की ओर बढ़ा। जैसे ही लोगों ने मेरे हाथ में कैमरा देखा, कई लोग मुझे ध्यान से देखने लगे। कुछ लोग शायद सोच रहे थे कि मैं कोई व्लॉगर या जर्नलिस्ट हूं। आगे बढ़ते ही कई शॉप्स के बीच से गुजरना पड़ा। रास्ते में जगह जगह बोर्ड्स लगे थे जो बस शटल की दिशा दिखा रहे थे। पार्किंग के पास ही एक अच्छा वॉशरूम बना हुआ है, तो गुफाओं की तरफ जाने से पहले इसका इस्तेमाल कर लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए काफी चढ़ाई करनी पड़ती है। गुफाओं के प्रवेश द्वार तक जाने के लिए 2 तरह की बसें थीं, एसी और नॉन एसी। एसी बस 30 रुपये, नॉन एसी बस 25 रुपये। बसेस बैक टू बैक चलती हैं, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। बस में कोई सीट खाली नहीं थी, लेकिन हम खड़े होकर ही चले गए, क्योंकि जल्दी से अजंता केव्स पहुंचना चाहते थे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, पहले सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ा। फिर मैंने एंट्री टिकट लिया, जो भारतीयों के लिए 40 रुपये और विदेशियों के लिए 600 रुपये है। यह जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपके पास वीडियो कैमरा है तो उसे साथ ले जाने के लिए 25 रुपये का एक्स्ट्रा टिकट लेना ज़रूरी है। गुफाओं के अंदर आप सिर्फ पिक्चर्स ले सकते हैं, वीडियो शूटिंग की अनुमति नहीं है। टिकट काउंटर के बाद जब आप गुफाओं की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में MTDC रेस्टोरेंट आता है। मैं सलाह दूंगा कि यहीं से कुछ खरीद लें या खा लें, क्योंकि ऊपर गुफाओं के पास कोई दुकान नहीं है। यहाँ के रेट्स भी सामान्य हैं, ज्यादा महंगे नहीं। एंट्री की सीढ़ियों से पहले एक बहुत बड़ा पेड़ है, जहां आप बैठकर आराम कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। कई लोग यहाँ चढ़ाई से पहले और बाद में रुकते हैं। अगर आप बुजुर्ग हैं या ज्यादा चल नहीं सकते तो यहाँ डोली सिस्टम की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ स्थानीय लोग आपको ऊपर तक ले जाते हैं। कई विदेशी पर्यटक, खासकर बुजुर्ग, इस सेवा का उपयोग कर रहे थे। इसकी कीमत करीब 2500 रुपये है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं मार्च महीने में आया था, जो कि गर्मी का समय होता है, इसलिए यहाँ ज्यादा हरियाली नहीं थी।
गुफाओं के पास वाघोरा रिवर बहती है और अगर आप बरसात या सर्दियों में आते हैं तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ऊपर जाते समय एक बेंच और व्यू पॉइंट आता है जहां आप बैठकर आराम कर सकते हैं और पहली गुफा में जाने से पहले कुछ अच्छे पिक्चर्स भी ले सकते हैं। जैसे ही मैं पहली गुफा के करीब पहुंचा, मैंने वहां कई भारतीय, विदेशी और थाई पर्यटक देखे। हर गुफा के बाहर उसका नंबर लिखा होता है जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आप कौन सी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि सभी गुफाओं को देखने की जरूरत नहीं है और उन्होंने कुछ जरूरी गुफाओं के नंबर सुझाए जिन्हें मुझे जरूर देखना चाहिए। अजंता की कुल 30 गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। ये गुफाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं: विहार गुफाएं, विहारा केव्स, निवास स्थान। यहाँ बौद्ध भिक्षु ध्यान और अध्ययन करते थे। चैत्य गुफाएं, चैटिया केव्स, प्रार्थना हॉल। यहाँ बौद्ध भिक्षु प्रार्थना और पूजा करते थे। चित्रित गुफाएं, पेंटेड केव्स। इनमें भगवान बुद्ध के जीवन की अद्भुत भित्ति चित्र और मूर्तियां बनी हैं। मुख्य गुफाएं जो देखनी चाहिए: गुफा 1, 2, 16, 17 और 26। ये गुफाएं अपनी भव्य चित्रकला और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। अजंता गुफाएं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और इनकी चित्रकारी भारत की प्राचीन कला का अनमोल खजाना मानी जाती है। जब मैं एक गुफा से दूसरी गुफा की ओर जा रहा था तो एक शाही एहसास हो रहा था। मैं अतीत की कल्पना कर रहा था जब ये गुफाएं नई और भव्य रही होंगी। सच में क्या अद्भुत कारीगरी है। ये गुफाएं सदियों से खड़ी हैं और आज भी अपनी भव्यता और इतिहास को संजोए हुए हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा गुफाएं देखने की कोशिश की ताकि यह समझ सकूं कि अंदर क्या खास है, लेकिन यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी गुफाएं देखना चाहते हैं। फिर भी मैं यही सलाह दूंगा कि जो गुफाएं खास तौर पर सुझाई जाती हैं उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें अजंता की सबसे बेहतरीन कला और इतिहास देखने को मिलता है। अजंता गुफाएं कई सदियों तक घने जंगलों में छिपी रहीं और धीरे धीरे लोग इन्हें भूल गए। ये गुफाएं लगभग 1000 साल तक अज्ञात रहीं क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने के बाद यहाँ कोई आता जाता नहीं था। 1819 में एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ जब शिकार के लिए इस इलाके में आया तो उसने एक गुफा का ऊपरी भाग देखा जिस पर कोई आकृति बनी हुई थी। जिज्ञासा में उसने वहां जाकर देखा और जैसे ही उसने गुफा के अंदर प्रवेश किया, उसे अंदर की भव्य चित्रकारी और मूर्तियां दिखीं। इसके बाद ब्रिटिश खोजकर्ताओं और इतिहासकारों ने इन गुफाओं का अध्ययन किया और दुनिया को इस अद्भुत कला और इतिहास के बारे में बताया। आज ये गुफाएं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और भारत की सबसे अनमोल ऐतिहासिक धरोहरों में गिनी जाती है।
ऊपर जाते समय आपको कुछ पानी के नल भी दिखाई देंगे, जहां से आप पीने का पानी ले सकते हैं। गर्मी के समय यह काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि गुफाओं तक पहुंचने में काफ़ी चढ़ाई करनी पड़ती है और पानी की ज़रूरत महसूस होती है। जैसे ही मैं गुफा संख्या 16 के पास पहुंचा, मेरी नज़र हाथी की मूर्ति पर पड़ी, जो गुफा के बाहर बनी हुई थी। यह नक्काशीदार मूर्ति काफ़ी आकर्षक लगी। उसी समय मैंने देखा कि कुछ थाई पर्यटक इस मूर्ति के पास बैठे थे और इसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे भी इस अद्भुत कला को देखकर प्रभावित हो गए थे। गुफा और इसके आसपास का माहौल सच में ऐतिहासिक और भव्य महसूस हो रहा था। मुझे गुफा नंबर 19 भी बहुत पसंद आई। इसकी नक्काशी और डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत लगी। मैंने यहाँ अपने कैमरे से 360 डिग्री व्यू कैप्चर करने की कोशिश की, ताकि आपको भी यह जगह अच्छे से दिखा सकूं। ये गुफा अपने बुद्ध स्तूप और शानदार कला के लिए मशहूर है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगी। हर गुफा के बाहर आपको कुछ बोर्ड दिखाई देंगे, जिन पर गुफा का नंबर और उससे जुड़ी जानकारी लिखी होती है। अगर आपको इतिहास में रुचि है, तो इन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे आपको गुफाओं के बारे में गहरी जानकारी मिलेगी और यह समझ आएगा कि इनका क्या महत्व है। गुफा संख्या 26 अजंता की सबसे महत्वपूर्ण गुफाओं में से एक है। यह एक महायान बौद्ध प्रार्थना गुफा चैत्य गृह है, जिसका निर्माण 6ठी शताब्दी में हुआ था। इस गुफा में
एक विशाल स्तूप स्थित है जिसके चारों ओर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण, निधन और धर्म चक्र प्रवर्तन की नक्काशी बनी हुई है। इस गुफा की दीवारों और छत पर बेहद सूक्ष्म और जटिल नक्काशी की गई है जिसमें बुद्ध के जीवन से जुड़े कई दृश्य उकेरे गए हैं। यहाँ भगवान बुद्ध की बैठे हुए और लेटी हुई विशाल मूर्तियां भी बनी हैं जो गुफा को बेहद भव्य बनाती हैं। इसकी बनावट एलोरा की कैलाश गुफा से मिलती जुलती लगती है, लेकिन यह पूरी तरह से एक चट्टान को काट कर बनाई गई है। गुफा में अंदर प्रवेश करने पर इसकी शानदार वास्तुकला और गहरी ऐतिहासिक महत्व का एहसास होता है जो इसे देखने लायक बनाता है। सभी गुफाएं देखने के बाद हम वापस लौटने लगे। एग्जिट का रास्ता अलग था और हमें नदी पर बने पुल को पार करना पड़ा। पुल से नीचे वाघोरा नदी दिख रही थी जो बारिश के मौसम में और भी सुंदर लगती होगी। थोड़ा आगे जाने पर कुछ फल की दुकानें दिखीं जहां लोग बैठकर फल खा रहे थे। हमने भी ताज़ा अंगूर लिया और वहीं बैठकर खाया। गर्मी के बाद यह बहुत ताजगी भरा अनुभव था। बुल्धाना वापस जाते समय हम रसवांती शॉप पर रुके और मुझे यह बहुत पसंद आया। रास्ते में गन्ने के खेत दिख रहे थे और यहाँ ताज़े शुगरकेन से जूस बनाया जा रहा था। पहली बार इतना फ्रेश और स्वादिष्ट गन्ने का जूस पिया जो वाकई में एक अलग अनुभव था। अगली बार जब भी मैं बुल्धाना जाऊँगा तो इस अनुभव को फिर से जीने के लिए ज़रूर रसवंती शॉप पर रुकूंगा।